हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ट्यूटर। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमारा चैप्टर 10 ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हम कोई भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम चैप्टर 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूनिट 3 का हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा बहुत अच्छा यूनिट आने वाला है, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी। सो पहले हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तब वहाँ बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मैमेलियन सेल। तो आपको मैमेलियन सेल की सेल साइकिल का स्पैन का मतलब अवधि, यानी कि सेल साइकिल कितनी अवधि में मैमेलियन सेल में कितना होता है। तो अबाउट 24 आवर्स। तो सेल साइकिल जो हमारा सेल डिवीज़न है मैमेलियन ग्रोथ में, वो 24 आवर्स टोटल होते रहते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। तो आपको साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में कि साइटोकाइनेसिस क्या है और कैरियोकाइनेसिस क्या है। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। सो इंटरफेज के टाइम कौन कौन से इवेंट हमारे होते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन में यही बताना है। ये भी मैं आपको नोट्स में बता चुकी हूँ, तो मैंने आपको इसका आंसर नोट्स में पढ़ा दिया है। फिर भी यहाँ जान लीजिए कि इंटरफेज में बेसिकली 3 फेजेज होते हैं, G1, G2 एंड S फेज। सो आपको वही सब इसमें बताने हैं। आपको यहाँ से अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ से लिख लीजिए, वैसे नोट्स में और इजी आंसर है। मैं तो कहूँगी कि आप लोग वहीं से इसे लिख लीजिए और वहीं से इसको पढ़ भी लीजिएगा। सो आपको इंटरफेस वहीं से मैं तो कहूँगी लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और इजी लैंग्वेज में मैंने वहाँ लिखा भी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ G0 या फिर क्यूसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में G0 फेज या फिर क्यूसेंट फेज क्या है। तो आंसर देखते हैं। व्हेन द सेल बिकम इनएक्टिव, स्टॉप डिवाइडिंग एंड बिकम स्पेशलाइज्ड बाय डिफ्रेंसिएशन। तो क्यूसेंट फेज में जो सेल होता है वो इनएक्टिव हो जाता है और डिवाइड नहीं करता, ये उसके स्पेशलाइज्ड डिफ्रेंसिएशन होता है इसलिए। नेक्स्ट, व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। मैं आपको बताई हूँ कि माइटोसिस को इक्वल डिवीज़न क्यों कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीज़न, बिकॉज इट कीप्स द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट एंड जेनेटिकली स्टेबिलिटी इन द डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीज़न क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने हमारे डॉटर सेल्स में भी होंगे, और ये डॉटर सेल्स में जेनेटिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। सो आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, आपको बताना है कि ये सब हमारे किस किस फेज में होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पाइंडल इक्वेटर। तो क्रोमोसोम जब स्पाइंडल इक्वेटर पे मूव करता है तो वो कौन सा फेज है, तो वो मेटाफेज स्टेज हमारा है। नेक्स्ट, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो ये एनाफेज स्टेज का है, यानी कि यहाँ पे देखिए आपको मेटाफेज फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट नहीं लिखा है, तो ये हमारा माइटोसिस का मेटाफेज और एनाफेज है, मियोसिस का नहीं है, यहाँ पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। थर्ड हमारा क्या, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। तो कब हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है, तो वो मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज में होती है। ध्यान से देखिए कि जाइगोटीन स्टेज में होती है और जाइगोटीन स्टेज में भी प्रोफेज फर्स्ट में होती है मियोसिस के। नेक्स्ट, क्रोमोसोम ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस, सॉरी क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। सो
सो गाइस फोर्थ हमारा क्या था, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। सो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कब करता है, तो मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट के लेट पैकाइटीन स्टेज में। सो ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब मैंने स्टेजेस पढ़ाए थे। सो अगर आप लोग वो वीडियोस अच्छे से पढ़ोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर उसमें आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ये सब मैं आपको वहीं पे बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सिनैप्सिस, बाइवेलेंट, काइज़माटा। सो मैं ये तीनों टर्म आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे बता दे रही हूँ। सिनैप्सिस, बाइवेलेंट एंड काइज़माटा क्या है। तो फर्स्ट सिनैप्सिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. It starts during zygote of prophase first and extends up to पैकाइटीन of prophase first of meiosis first. तो सिनैप्सिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर फॉर्मेशन करता है और ये प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज से स्टार्ट होके प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटीन स्टेज में ख़त्म होता है। सिनैप्सिस क्या होता है, एक बार फिर से इन शॉर्ट जान लीजिए कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करता है और ये पेयरिंग प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटीन स्टेज से स्टार्ट होकर प्रोफेज फर्स्ट के पैकाइटीन स्टेज तक चलता है। नेक्स्ट बाइवेलेंट, इट इज़ द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म्ड बाय सिनैप्सिस। सो बाइवेलेंट क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है जिससे सिनैप्सिस का फॉर्मेशन होता है। इट्स नंबर इज़ हाफ टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। सो इसका नंबर क्या है, हाफ होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हम लोग में 23 पेयर होते हैं, 46 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 23 पेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट काइज़माटा, दीज आर द एक्स से पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये एक्स शेप का एक पॉइंट होता है जो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्रॉस करके होमोलोगस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पैकाइटीन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। और काइज़माटा का फॉर्मेशन मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में पैकाइटीन स्टेज में हमारा काइज़माटा का फॉर्मेशन होता है। दीज आर साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। काइज़माटा क्या है, एक साइट है क्रॉसिंग ओवर का। इसका फिगर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सो गाइस ये आपका फिगर है सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंने आपको नोट्स में बता दिया। अगर आप मेरा नोट्स ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में तो बिल्कुल दिक्कत हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरा क्वेश्चन नोट्स ज़रूर ध्यान से पढ़िए ताकि आप क्वेश्चन अपने मन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्यों डिफ़र करता है, तो चलिए आंसर देखते हैं। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है और वहीं एनिमल सेल में सेल फरो फॉर्मेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट, फॉर्म एग्जाम्पल वेयर द 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। तो आपको मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल दिया जा रहा हो जिसमें 4 डॉटर सेल्स मियोसिस डिवीज़न के थ्रू बन रही हैं इक्वल साइज़ में और 4 डॉटर सेल्स मियोसिस डिवीज़न के थ्रू अनइक्वल साइज़ में बन रही हैं। तो ऐसा कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन द टेस्टिस ऑफ द मेल स्पर्मेटोगोनियम undergo meiosis and form 4 daughter cells called spermatozoa। ये स्पर्मेटोजेनेसिस आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, क्लास 12th में चैप्टर 3 का। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो टेस्टिस होता है मैमल्स में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो मियोसिस डिवीज़न करके 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है जिसे हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, जो कि इक्वल इन साइज होते हैं। वाइल ड्यूरिंग oogenesis इन द ओवरी ऑफ द मैमल। तो oogenesis का प्रोसेस, oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवरी इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। सो देखिए मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis लिख दिया है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस
is called spermatogenesis. Formation of ova in ovary is called oogenesis. सो ये आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपको 12th में बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, मैं आपको वहीं बताऊंगी. सो हम क्वेश्चंस में आते हैं कि क्वेश्चन में हमारा क्या था कि 4 डॉटर सेल्स हमारे मियोसिस के थ्रू इक्वल साइज में भी बन रहे हैं और 4 डॉटर सेल्स मियोसिस के थ्रू ही अनइक्वल साइज में बन रहे हैं. ऐसा केस आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे कि मियोसिस के थ्रू वहाँ 4 डॉटर सेल्स इक्वल साइज में बन रहे हैं, while are equal in size, while during oogenesis in the ovary of mammals and oogonium undergo meiosis and produce one large size ovum and 2 or 3 small size polar body. सो oogenesis में क्या होता है कि एक लार्ज ओवम का प्रोडक्शन होता है और 2 और 3 स्मॉल पोलर साइज का. सो ये आपको मैं क्लास 12th में पढ़ाऊँगी, अभी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो आपको यहाँ पे 4 स्पर्मेटोजोआ इक्वल साइज के मिल रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए लार्ज साइज अंडरलाइन में कर दे रही हूँ, लार्ज साइज ओवम एंड 2 और 3 स्मॉल साइज पोलर बॉडी. ये आपको oogenesis में मिलेगा अनइक्वल वाला और इक्वल वाला आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलेगा. अंडरलाइन कर लीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इक्वल साइज़ आपसे पूछा जाए कि इक्वल साइज़ में डॉटर सेल्स मियोसिस डिवीज़न के थ्रू कहाँ मिलेगा, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस इन द केस ऑफ मेल मैमल्स एंड आपको अनइक्वल साइज़ के डॉटर सेल्स मियोसिस डिवीज़न के थ्रू कहाँ मिलेंगे, oogenesis में, जो कि फीमेल मैमल्स में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज ऑफ मियोसिस. सो आपको माइटोसिस का एनाफेज बताना और मियोसिस का एनाफेज बताना है. ये सब मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि क्या है. इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस सेपरेटिंग डॉटर क्रोमोसोम आर सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमैटिड्स. तो माइटोसिस के एनाफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम होती हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती हैं और वहीं मियोसिस में बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ईच बीइंग फॉर्म्ड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो डिफरेंसेस क्या है कि माइटोसिस में हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमैटिड्स होते हैं, वाइल इन द केस ऑफ मियोसिस इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड सिस्टर क्रोमैटिड्स. बस आपको यही लिखना है. नेक्स्ट, लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आपके अगले इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ये भी मैंने आपको बताया है. इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. इट प्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकार्टेन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 एंड चांस अरेंजमेंट ऑफ बाइवेलेंट्स एट इक्वेटर ऑफ मेटाफेज फर्स्ट. बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है मियोसिस के थ्रू. इट प्रोड्यूस क्रोमोसोमल एंड जीनोमिक म्यूटेशन विच एक्ट एज सोर्स ऑफ यूजफुल वेरिएशन विच हेल्प इन एवोल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ रेस. सो इसमें हमें जीनोमिक म्यूटेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि म्यूटेशन क्या मतलब क्या है कि अल्टरनेट पेयर ऑफ जीन्स, यानी जीन्स का अल्टरनेट पेयर को हम म्यूटेशन कहते हैं. सॉरी सडन चेंज इन जीन्स, तो जीन्स में कोई अचानक से चेंजेस आ जाते हैं तो उसको भी हम म्यूटेशन कहते हैं. ये भी आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा. जीनोम्स मैंने बताया है कि कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जीनोम्स. सो मियोसिस के में क्रोमोसोमल और जीनोमिक म्यूटेशन को देखने को मिलता है जिसके कारण हमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या, डिस्कस विथ योर टीचर अबाउट. आपको अपने टीचर के साथ इसे डिस्कस करना है. हैप्लॉइड इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट वेयर सेल डिवीजन अकर्स एंड सम हैप्लॉइड सेल्स इन द हायर प्लांट वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर. तो हैप्लॉइड इंसेक्ट में लोअर प्लांट्स में सेल डिवीज़न होता है तो क्यों होता है, या आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करिए. और वहीं हैप्लॉइड सेल्स में हायर प्लांट्स में सेल डिवीज़न क्यों नहीं होता और वहीं लोअर प्लांट्स के हैप्लॉइड सेल्स में क्यों होता है. तो आंसर देखते हैं. ड्रोन्स ऑफ हनी बी एंड लोअर प्लांट लाइक क्लेमाइडोमोनाज, स्पायरोगारा एटसेट्रा आर हैप्लॉइड. दीज प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय माइटोसिस एंड नॉट बाय मियोसिस. क्योंकि
जो हमारे लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें जो हमारा सेल डिवीज़न होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू नहीं। आप देख लीजिए कि सॉरी ये थोड़ा कट गया, सही है। फिर यहाँ से आपको पॉइंट क्लियर होगा कि दिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय माइटोसिस एंड नॉट बाय मियोसिस। क्यों लोअर प्लांट्स में सेल डिवीज़न होता है हैप्लॉइड्स में, हैप्लॉइड इंसेक्ट में? क्योंकि इसमें जो गैमेट्स होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ना कि मियोसिस के थ्रू। नेक्स्ट, स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा ऑफ हायर एनिमल एंड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर ऑफ हायर प्लांट डू नॉट अंडरगो सेल डिवीज़न। स्पर्मेटोजोआ और ओवा हायर एनिमल्स में होता है और माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर हमारा हायर प्लांट्स में होता है, लेकिन ये सब सेल डिवीज़न नहीं करता। नेक्स्ट, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? क्या डीएनए रेप्लिकेशन के एस फेज में माइटोसिस डिवीज़न नहीं होता? आंसर देखते हैं। देयर कैन नॉट बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन बिकॉज ट्रिगर ऑफ माइटोसिस इज डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कॉज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। माइटोसिस रिस्टोर द जेनेटिक मटेरियल टू स्पीसीज स्पेसिफिक लेवल। सो क्या कह रहा है कि माइटोसिस डिवीज़न डीएनए रेप्लिकेशन में नहीं होता क्योंकि ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और माइटोसिस हमारा जेनेटिक मटेरियल को भी स्पीशीज़ में रीस्टोर करता है। नेक्स्ट, कैन देयर बी क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीज़न? क्या डीएनए रेप्लिकेशन बिना सेल डिवीज़न के हो सकता है? तो देखते हैं। इन सलाइवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला द क्रोमोसोम आर पॉलीटेनिक और मल्टी स्ट्रैंडेड बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट फॉलोड बाय देयर सेपरेशन एज देयर इज नो सेल डिवीजन, देयर इज कॉल्ड एंडो डुप्लीकेशन। तो ड्रोसोफिला के सलाइवरी ग्लैंड्स में जो क्रोमोसोम होता है वो पॉलीटेनिक होता है और मल्टी स्ट्रैंडेड होता है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इन सेल में नहीं होता, इसीलिए इसको एंडो डुप्लीकेशन कहते हैं। Next and last question of this chapter. Analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change: number of chromosome and per cell, amount of DNA C per cell। तो आपको इसमें G1 फेज के बारे में बताना है जो कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। सो आप लोग इसे वहीं से लिख लीजिए कि G1 फेज़, G2 फेज़ और S फेज़ क्या है। बस आपको इसमें कुछ भी नहीं बताना है। देखिए यहाँ G1 फेज़ के बारे में बताया है, यहाँ G2 फेज़ के बारे में और यहाँ M फेज़ के बारे में। सो आप इसमें वही लिख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा नोट्स चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करिए, मैं आपको हर एक चैप्टर्स के सेपरेट PDF सेंड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।